वो सवाल ये था सब लोगों से कि भाई आपका सच्चा मित्र कौन है। तो किसी ने हेल्थ लिखा, किसी ने पैसा लिखा, बहुत बढ़िया बात है। पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक बार बीमारियों से दोस्ती हो गई ना, तो डॉक्टर भी यही कहता है कि अब ये जिंदगी भर साथ रहेंगी, और उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इतना जबरदस्त तरीके से साथ आती है कि अगली पीढ़ी तक भी जा सकती है, ये ध्यान रखना। आजकल की बीमारियां, पैसा तो कम ज्यादा कमाना पड़ेगा, ये सब ठीक है। एक बार बीमारी ने आपका हाथ पकड़ लिया तो फिर जिंदगी भर साथ निभाती है। चाहिए ऐसा साथी? बोलो, डॉक्टर कहता है कि नहीं? अच्छा, दवाइयां लेते रहो जब भी बीमारी साथ है, नहीं लो तब भी बीमारी साथ है, कुछ भी कर लो आप, और दिन में 10 बार आपको याद आएंगी। कैसे? जैसे ही मीठा खाने की कोशिश करोगे पता चलेगा शुगर है, समोसा खाओगे पता चलेगा शुगर है, अगर आपको बीपी है तो उसके बारे में पता चलेगा। मतलब दिन में 10 बार याद आना, आप सोचो। तो ऐसे तो किसी खास दोस्त की याद आ सकती है, तो खास हुआ कि नहीं आपका, और छोड़ के जाएगी नहीं। तो ये आपका सच्चा मित्र बन सकता है। कौन सा? बीमारी। लेकिन अगर अपन मैट्रेस से दोस्ती कर ले तो इससे पीछा छूट जाएगा। तो जैसे आपको एक ऐड आता है टीवी में, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? आता है ना? तो अपने पास भी एक डायलॉग है ऐसा। क्या? क्या आपके घर में मैग्नेट है? तो एक ही चीज रहेगी, या तो टैबलेट या मैग्नेट। जिसके घर में टैबलेट है उसके घर में मैग्नेट नहीं, जिसके घर में मैग्नेट है उसके घर में टैबलेट नहीं है। तो मैग्नेट अपनाइए, टैबलेट से छुटकारा पाइए। चलो, तो आज के सेशन को अपन शुरुआत करते हैं। हो गई। एडमिशन हो गया बाबूजी का। एक सेकंड। क्या? ये डायलॉग तो आपने सुना होगा ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो आज अपन बात कर रहे हैं नो 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 नो। ठीक है? चलो, तो शुरुआत करते हैं, बड़े ध्यान से आप देखना। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा आप सब लोगों से कि लोग ना क्यों करते हैं, और आपने सबने बढ़िया तरीके से जवाब दिया। लेकिन चलो और इसको ध्यान से समझते हैं कि लोग ना क्यों करते हैं। जब आपने किसी काम के लिए ना कहा होगा तो उसके पीछे का कारण क्या था? जब आपको कोई भी काम बोला गया, कुछ भी, जैसे मैंने अभी पूछा कि भाई शादी है और आपको जरूर जरूर आना है, तो आप जब ना करते हैं तो कोई कारण तो होगा निश्चित रूप से उसके पीछे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। और वो कारण क्या होगा वो आपको पता है। सपोज दैट आप एक शॉप पे गए और वहां आप कोई चीज देख रहे थे, और देखते देखते आपको पसंद आ गई, या आपके बच्चे ने कहा पापा बहुत बढ़िया है ये तो, और आपको भी अच्छी लगी देखने में। लेकिन आपने क्या कहा? बेटा अभी हम नहीं लेंगे। अच्छी भी है, हो सकता है जरूरत की भी हो, लेकिन फिर भी कोई कारण था मना करने का। तो आपको भी पता है कि क्या कारण से आपने मना किया होगा, जरा लिखना एक बार आप लोग। आपको ऐसा हुआ होगा, कहीं घूमने गए होंगे, कोई चीज पसंद आ गई होगी, कोई गाड़ी लेने के लिए जा रहे थे, तो गाड़ी जो चाहिए थी, वो दूसरी वाली गाड़ी जो उससे ज्यादा बेहतरीन थी वो पसंद आई, लेकिन हमने वो नहीं ली, उसका क्या कारण होगा? लिखना जरा। बेसिक कारण तो आपको पता है, मुझे पता है, कुछ ना कुछ। हाँ, तो आपने क्या कहा? पैसा। अब ये कारण भी हो सकता है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट तो बहुत सस्ता है, 8-10 हजार रुपए का ही है। और जो उसको बताया गया वो इतना जबरदस्त था कि उसके सामने 8-10 हजार रुपए कुछ भी नहीं थे। तो इसका मतलब पैसे का बहुत बड़ा रीजन नहीं हो सकता। पॉइंटों में कुछ रीजन हो सकता है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट के लिए नहीं हो सकता। लेकिन चलो मान लेते हैं, 100 लोगों से हमने बात करी, 100 में से 2 लोगों का, 10 लोगों का रीजन ये था, लेकिन 90 का रीजन ये नहीं बन सकता। वो ना करने के रीजन में इसको डालते हैं, मतलब ना कहने के तरीके में इसको डाल देते हैं कि भाई आपको ना कहना चाहते हैं, इसलिए उनको कुछ तो बोलना पड़ेगा कि ना क्यों कर रहे हो। तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा मुझे मेरे हेल्थ की परवाह नहीं है, मैं बीमार ही रहना चाहता हूं, ऐसा नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा आपको? कि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, एक्चुअल में ये बात नहीं है, ये ना करने का तरीका है। तो उसने ना क्यों किया अभी तक यहां नहीं पहुंचे। पैसा नहीं है, ये एक तरीका है ना करने का, बस।
और दूसरा क्या बोल सकता है, मैं सोच के बताऊंगा। ये भी वो सोचने वाला नहीं है, ये भी ना करने का ही तरीका है। जैसे अभी नरेश जी ने कहा ना, ठीक है जी मैं आता हूं, एक अलग तरीके से भी बोलते। तो कहीं ना कहीं, हाँ, जैसे विश्वास नहीं है तो भी वो कह सकता है इसके बारे में और पढ़ूंगा, मुझे और जानकारी दो। ये सब तरीके उसको डायरेक्टली ना नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से वो आपको बोल रहा है। अब बात आते हैं कि वो डायरेक्टली ऐसी चीजें क्यों बोल रहा है कि भाई पैसा नहीं है, यहां तक भी अपने को पहुंचना है, तो उसमें आगे चलते हैं थोड़ा। और जब किसी काम के लिए आपने हाँ कहा होगा, किसी भी काम के लिए, कि भाई चलो हाँ करते हैं इस काम के लिए, कि हाँ यस मैं शादी में जरूर जरूर आऊंगा, या मैं जरूर जरूर ऐसा करूंगा, तो उसके पीछे कारण क्या होगा। कभी कभी आपने देखा होगा आपके पास वास्तव में पैसे नहीं है, फिर भी आपने इधर उधर से व्यवस्था करके दिया। बोलो ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ। जिनके वीडियो ऑन है वो तो सिर्फ गर्दन से भी काम चला सकते हैं, जिनके नहीं है वो उनको हाथ से ही चलाना पड़ेगा। हुआ ना। कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं, आपको लगता है कि यार अभी व्यवस्था नहीं है लेकिन ये करना ही पड़ेगा अभी फिलहाल। तो इसका मतलब पैसा हाँ और ना करने के लिए नहीं था, सवाल थी कि वो काम क्या था। ठीक है। तो ऐसा कहीं ना कहीं, अभी जैसे नॉर्मल डे में बच्चा कोई चीज मांगता है, हो सकता है आप उसको कह दे बेटा अभी पैसा नहीं है बाद में करते हैं, लेकिन हो सकता है उस दिन उसका बर्थडे हो और वो कहता है पापा यही चाहिए, और आपको लग भी रहा हो कि थोड़ा महंगा है, लेकिन क्या सोचते हैं, अरे यार बर्थडे यार चल करते हैं यार इसका। तो कोशिश कर लो ना, दो चार लोगों को बर्थडे वर्डे पता करके रखो, बर्थडे वाले दिन ही कॉल कर लो। नहीं, फर्क पड़ सकता है कि नहीं। चलो अब ना के कारण में आते हैं। डर होना, बताओ ये कारण है। पैसा नहीं आएगा, हो सकता है आएगा, मैं लिख सकता हूं, लेकिन मेन चीज क्या है, डर होना। किस चीज का डर होना, कि यार ये चीज जो है ना, ये फायदा करेगी या नहीं करेगी। एक तो ये डर हो सकता है कि मैं ऐसे ही लेके रख लूं, क्या मतलब यार फायदा ही नहीं करे तो। दूसरा ये डर है कि कहीं नुकसान ना कर दे। बोलो है कि नहीं ये डर, ये बात सही हो सकती है कि नहीं। अब यहां पे क्या चीज काम करेगी, क्योंकि डर तो ये किसी को भी हो सकता है, आपको भी लग सकता है, फिर यहाँ क्या काम करेगा। यहां पे मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, बताओ, डर हो सकता है दोनों, कौन सा। एक तो ये मुझे फायदा नहीं करे क्योंकि मैंने इसको यूज किया और मुझे कुछ फायदा नहीं, तो 10, 11 हजार, 16 हजार जो भी मेरा पैसा खराब हो गया, तो उसको नुकसान होने का डर है। दूसरा कि चलो पैसा मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन मुझे और कोई दिक्कत आ गई तो ये भी उसको डर है। आज मैं आपको एक, किसी को शुगर नहीं है, मैं उसको शुगर की टेबलेट देता हूं और कहता हूं फ्री दे रहा हूं, और 5 रुपया और दूंगा इसके बाद, तो आप लेंगे क्या। या तो मैंने पैसा नहीं मांगा, शुगर की टेबलेट भी फ्री दी, साथ में 5 रुपए भी दिए, फिर भी आपने क्यों नहीं लिया पता है। क्योंकि अब आपको ये डर है कि 5 रुपए के चक्कर में कहीं मेरा शरीर खराब ना हो जाए, कहीं और नुकसान ना हो जाए। तो उस नुकसान की वजह से भी आदमी डरता है, जबकि 5 रुपया लिया नहीं था, दे रहा था मैं उसको। आए समझ में। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके ऊपर, जब अगर किसी को इस बात का डर लग रहा हो, शरीर खराब होने का या फायदा नहीं होने का, उस सिचुएशन में कैसे डील किया जाए, क्या लगता है आपको, क्या बोला जाए। क्योंकि वो तो आपको नहीं बोलने वाला, क्योंकि आप उसके दोस्त हैं, वो आपको नहीं कह सकता ये बात, वो उसके मन में ही है। तो पहले तो पता कैसे चले। कभी कभी आप कहते हो ना, यार ये आदमी पैसे वाला तो है लेकिन फिर भी नहीं लिया, ऐसा सवाल आता है ना। अब इस डर को दूर कैसे करें, किसी को लगता है कि वो बता सकता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक साइड से रेडियो चलता रहे। हाँ, लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैं बता सकता हूं, अगर किसी के मन में ये डर है कि कोई नुकसान ना हो जाए तो क्या बोले उसको। यस लक्ष्मण जी। तीसरा में इसके सही तरीके से उसे नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि उसे नीड है, बट वो ले क्यों नहीं पा रहा, वो इसीलिए नहीं ले पा रहा, उसको ये डर है कि ये, क्योंकि पहली बार सुनते हैं काफी सारे लोग, तो जैसे मैंने इसके बारे में बताया काफी सारे लोगों को, तो वो जानते ही नहीं कि मैग्नेटिक होती क्या है। नहीं नहीं, उसके मन में डर है, उसको दूर कैसे करें। उसको सही तरीके से, पूर्ण तरीके से सही पूरा ही जानकारी वीडियो बताएंगे जो। उसको, उसको तो हाँ। पूरा ही बताएंगे अपन, तभी तो डर लग रहा है। बताते नहीं तो फिर तो बात ही नहीं होती। आपने सब बता दिया, उसको डर है अभी भी। चलो और कोई सेकंड।
चलो अब बात, हाँ चलो अनीता जी बता रही, इनके बाद मैं बताता हूँ आपको। यस अनीता जी। जी नमस्कार सभी को। सर नमस्कार। जी सर, लोगों के अंदर डर ये रहता है कि क्योंकि मैं फील्ड में रहती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो उनका सवाल ये होता है कि ये प्रोडक्ट काम करेगा, नहीं करेगा, क्या पता। पहले भी हमने आयुर्वेदिक दवाई ली थी, ऐसे गद्दे लिए थे, ऐसे मेडिसिन लिए थे और कुछ रिजल्ट नहीं मिलते, और लोग ये मना कर देते हैं कि ये सब आते हैं कुछ टाइम तक और फिर चले जाते हैं, तुम्हें विश्वास नहीं है। ये सवाल भी आते हैं सर। हाँ नहीं सवाल है, पर अगर किसी को डर लग रहा है, आपको पता चला कि ये इसलिए डर रहा है कि भाई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, फायदा तो नहीं, कहीं पैसा तो नहीं चला जाएगा, अब उसको क्या बोलें कि उसका डर निकल जाए, पता है आपको? जी नहीं सर। चलो आपने मेरे से ही एक सवाल और पूछ लिया, चलो मैं उसको इसमें ऐड कर देता हूँ। हाँ अब देखो मैं इसको नॉर्मल तरीके से लेते हैं। जैसे मैं जानवरों के जवाब क्यों देता हूँ, क्योंकि हम, हमारी कनेक्टिविटी वहां से रहती है, इंसानों से ज्यादा हमारी कनेक्टिविटी जानवरों से रहती है। जैसे हम किसी के घर में एंट्री करें और उसके गेट पे लिख रखा है कुत्ते से सावधान, आप कुत्ता अंदर है कि नहीं है, लिखा हुआ क्या है, कुत्ते से सावधान। इसी से ही आपके दिमाग में क्या आ गया कि अंदर कुत्ता है, और अगर नीचे लिख दे कुत्ता खुला हुआ है सावधान, तो आप गेट भी नहीं खोलने वाले। ऐसे ही गूगल पे बहुत जगह लिखा हुआ है मैग्नेट थेरेपी से कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज में है, ऐसे ही डॉक्टर साहब के वीडियोज में है, सागर सर के वीडियोज में है, कि फायदा कितना करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो पहला डर तो ये हम निकाल सकते हैं, कौन से वाला? अब वो आप जैसे गेट टच करते हैं और कुत्ते की आवाज आती है भौंकने की, तो आप सबसे पहले यही पूछते हैं कुत्ता तो बंधा हुआ है ना अंदर, मतलब इतनी श्योरिटी हो जाए कि एटलीस्ट मुझे खाएगा नहीं, तो मैं दूसरे रास्ते से निकल जाऊंगा, गेट में से चला जाऊंगा। और फिर वो डॉग अंदर आ जाता है और वो आपकी तरफ आता है, तो अंदर अंदर धड़कनें बढ़ जाती है। आप दिखाते हैं मैं डर नहीं रहा, लेकिन अंदर धड़कनें बढ़ जाती है। तब वो आपको बोलता है कुछ नहीं, ये अभी आपको सूंघेगा, उसके बाद में कुछ नहीं बोलेगा। तो फिर आप उसको कुछ टेस्टिमोनियल दिखाते हैं, कुछ बातें करते हैं। उस समय खरीदारी की बात बिल्कुल नहीं करनी कि बार बार ये कर लो, ऐसा कर लो, लेके देख लो, ऐसा। वहां पे बात आ रही है उसको विश्वास दिलाने की, जरूरी नहीं विश्वास एक दिन में आए। और इसके लिए सबसे जबरदस्त कार्यक्रम है संडे का, उसको हमें और थोड़ा बेहतरीन बनाना है। आप जिनसे भी बात करके आए हो, उनको उस समय उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो आप ये कह सकते हैं कि सर एक बार संडे को 8 बजे आप जरूर आइए। इससे क्या होगा, जब अलग अलग 50 लोग ये कहते हैं मुझे भी ऐसा लगा, मुझे भी ऐसा लगा, मुझे भी ऐसा लगा, तो वो कहते हैं ना हलवाई को, भाई यार बर्फी काफी तेज है, महंगी बहुत है। अरे सर प्योर काजू की है, क्या बात कर रहे हो? यार सर खा के देख लो। फिर वो एक टुकड़ा खा के देखता है, कहता है हाँ यार काजू जैसी तो है। तो उसका अगला जवाब क्या होता है, कितनी पैक करूं सर? क्योंकि वो कहता है हाँ अच्छी है, अभी तो कोई सवाल ही नहीं बचा। तो टेस्टोमोनियल क्या, अपना गद्दा इस तरह का तो है नहीं कि टैबलेट लेके देख लो, तो वो बता ही सकते हैं खाने वाले। घर में नहीं होता चाय पी के बताना जरा चाय कैसी है। अभी हम कल ट्रेन में थे, तो ट्रेन की चाय कोई बहुत बढ़िया नहीं होती है, तो अपन ने क्या कहा, भैया 10 चाय करनी है लेकिन रुकना। एक आदमी को चाय दी और ये कहा पी के बताना कैसी है, तो क्या बोलेगा, पी के, हाँ ठीक है, तो क्या कहते हैं, हाँ भाई 9 और दे दो। अभी सब तो चेक नहीं कर सकते। तो आदमी 3 तरीके से ही दुनिया के सारे प्रोडक्टों की खरीदारी करता है। वो 3 तरीके आपको बता देता हूं, वो ही आपको बताने। पहला, हर प्रोडक्ट के पीछे एक साइंस होती है। भाई मिर्च, मैंने बोला मिर्ची, इसका मतलब क्या है, या तो तीखी कम होगी या तीखी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन कोई भी मिर्ची मीठी तो नहीं हो सकती, पक्का है, ये उसकी साइंस है। अब मिर्ची क्या नुकसान कर सकती है, क्या फायदे कर सकती है, उसकी भी साइंस है। पता है ना आपको, वह मिर्ची के ये फायदे, हल्दी के ये फायदे, ऐसे उसकी एक साइंस कहती है, नंबर एक। दूसरा, हम करते हैं कोई भी डिसीजन जो लेते हैं, जो डेली यूज की चीजें हो या कोई आदमी यूज कर रहा हो, तो आपका जो विश्वास पात्र आदमी होता है, हम उसके कहने से, जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। जैसे अमिताभ कोई चीज बता रहा है आपको, तो आपने अमिताभ से कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आप देखते हो कि यार ये कर रहा है ना, ये चीज बता रहा है तो कोई चीज ठीक ही होगी।
और उनके ऊपर इतना विश्वास होता है कि वो कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। तो हम कहते हैं चेक कर लेते हैं, केसर वैसे काफी महंगी है, 5 रुपए में आ जाएगी, इधर केसर भी आ जाएगी और गुटखा भी आ जाएगा। होता है कि नहीं ऐसा? तो जितने एडवर्टाइजमेंट है वैसा ही अपने एडवर्टाइजमेंट को हम टेस्टिमोनियल बोलते हैं, हम खुद का एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। कुछ आपके बगल बगल में एक आधा डॉक्टर होंगे जिनसे आप परिचित है, मतलब जो आपके साथ बिजनेस में है, आप बता सकते हैं देखिए डॉक्टर साहब सागर जोशी जी डॉक्टर है, डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया है 18 साल रिसर्च के बाद में। तो साइंस को भी बता रहे और एड भी बता रहे, दो चीज हो गई। अब और क्या बच गया? तीसरी चीज भाई, तीसरी चीज होती है गूगल बाबा। कोई भी आदमी आज कहां सर्च करता है कोई चीज बताते ही सबसे पहले? यूट्यूब पे, गूगल पे। क्यों करता है? क्योंकि लोग अपना फीडबैक वहां डालते हैं, वहां अच्छा बोले या खराब बोले कोई मना करने वाला नहीं है। आज आपकी मीटिंग में खड़ा होकर कोई बोले ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आप मना कर सकते हैं कि भाई साहब ऐसे नहीं बोलना आपको। लेकिन क्या यूट्यूब पे, गूगल पे मना कर सकते हैं क्या किसी को? नहीं कर सकते। तीन चीज आपको वहां बहुत ज्यादा चीजें तीसरे थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंसी डालनी है। अभी गाड़ी मुझे लेनी है, मैं कहाँ देखूंगा? यूट्यूब पे क्या रिव्यू आ रहे हैं। अगर मेरे किसी दोस्त के पास है तो फोन करके पूछता हूँ कि भाई आपने ये गाड़ी ली। ये तीन ही तरीके हैं ये डर निकालने के। तो वो आपको एक व्यक्ति ये बोलेगा सर मुझे कोई फायदा नहीं हो, मैंने आपका गद्दा लिया। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल होता है नुकसान कुछ हुआ? नहीं सर नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। तो हुआ कि नहीं पक्का? उसके टेस्टोमोनियल भी एक चीज आ रही है, क्या आ रही है? कि नुकसान कुछ नहीं हुआ। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। फायदे कम ज्यादा हो सकते हैं, तो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं बॉडी टू बॉडी बात करते हैं प्रोडक्ट की, लेकिन नुकसान नहीं हुआ ऐसे भी टेस्टोमोनियल। अब बताओ डर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो केवल कागज पेन से आप डर नहीं निकाल सकते सामने वाले का। मैं कह रहा हूं नहीं, आपको इन तीन विषय पे जाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली बोले सर तीन ही तो तरीके हैं। एक, आपके किसी विश्वास पात्र से आप बात कर लो, अगर कोई यूज कर रहा है तो। अगर आप खुद है तो आप बताएंगे क्या मैं आपको कोई गलत चीज दे सकता हूँ। लेकिन कई बार हमें पता होता है ये हम पे विश्वास नहीं करता, वहां आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते, फिर किसी और को करना पड़ेगा। फिर साइंस को प्रमोट करो, फिर आपको रिव्यू प्रमोट करो। बस ये तीन चार तरीके। चले आगे। चलो, इसी में मैडम के भी सवाल आ गए। तो डर का होना, ये डर जो है ये ऐसे निकलेगा। ये अब आपको समझ आया संडे की जो मीटिंग है उसका महत्व तो समझ में आ गया होगा सबको कि भाई ये महत्व है इसका। तो आपको जिनको लोगों को भी आप लाते हैं उनको तो टेस्टोमोनियल दिखाना ही है। जिनसे सिर्फ बात हुई है, आईडी भी नहीं लगी है, बात ही हुई है, उनको तो पक्का लेके आना है इसके अंदर। डर विश्वास दोनों चीजें आ गई। अच्छा, विश्वास और डर में अंतर है ना? डर तो प्रोडक्ट का भी हो सकता है लेकिन विश्वास आदमी का भी हो सकता है। डर आदमी का नहीं हो सकता, विश्वास नहीं हो उस आदमी पे। प्रोडक्ट पे विश्वास है लेकिन आदमी पे विश्वास नहीं है। अगला, इच्छा न होना। ये एक ऐसी लाइन है जिसका आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। कैसे? आपने कोई मूवी देखी, वहां पे 50 लोग मूवी देख रहे हैं आज, और आपको एक सूचना वो दे दो आज एक अच्छी मूवी भी लॉन्च हो रही है 21 मार्च को। जयदेव सर को पता है? लिखो सर चैट बॉक्स में आप जब तक। तो वो मूवी देख के आनी है आपको, हर आदमी को देख के आनी है। हाँ, जिसको भी पता है नाम लिखो आप जब तक। हाँ, अगला था इच्छा न होना। ये एक अलग अलग चीज है। कैसे? भाई यार वहां चले, मंदिर चले सब लोग मिलके। तो कहता है अरे यार मेरी इच्छा नहीं है। अभी यहाँ पे क्या काम आ रहा है? क्या पैसे नहीं है? क्या समय नहीं है? क्या बोला उसने? इच्छा नहीं है। इसका कोई तोड़ नहीं है इसका। आप इच्छा पैदा नहीं की जा सकती, हाँ इंतजार किया जा सकता है इच्छा होने तक का। खाना खा लो जी, सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया, अभी इच्छा नहीं है। तो यानी वो सही समय नहीं है उससे उस बात के ऊपर बात करने का। ये रीजन हो सकता है। तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी। वो कहता है यार बाद में बात करता हूँ इस विषय पे, थोड़ा बाद में देखता हूँ। तो आपको टाइम देना है वहां पे। ये नहीं करना 2 मिनट बची है, 4 मिनट बची है, आराम से पूछ लो और फिर उसके बाद में एक्शन लो। ठीक है सर, बढ़िया लगा, अच्छा लगा, लेंगे सर लेंगे। तो आपको वहां पे आप समझ जाओ कि यहाँ पे दिमाग में कुछ हलचल चल रही है, छोड़ दो, हो जाएगा काम। क्योंकि उसने आपको ना नहीं किया। इच्छा नहीं होना एक अलग चीज है,
बहुत सारे लोग हैं, हर चीज का कुछ भी चीज के लिए कह सकते हैं। जूस पीने की भी इच्छा नहीं होती, दूध पीने की भी इच्छा नहीं होती। इसको इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं हम, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है आपसे बात करने में इस विषय पे। अब ये कैसे आए, कैसे करें? तो जब आप 100 लोगों की लिस्ट बनाते हैं तो आपका मतलब ही यही है कि 10-20 लोगों का चुनाव हो, तो फिर सब पे फोकस जाएगा जाएगा भी नहीं। तो जो 80 लोग हैं वो ये भी हो सकते हैं इच्छा ना होने वाले, तो वहां आपको थोड़ा सा पीछे भी आना है। तो एक सही समय पे अपन उनसे बात कर सकते हैं। समय, उस समय लगाना नहीं है, उसके ऊपर खराब नहीं करना। जानकारी नहीं होना, आपने जो जानकारी दी वो तो उसको समझ में आई, लेकिन आज तक उसने अभी ऐसा सुना ही नहीं कभी। तो वो उस समय आपसे इस विषय पे बात नहीं करेगा, और वो अपने लेवल पे उसको सर्च करना चाहता है। क्यों अशोक जी, चाहेगा कि नहीं कि यार मैं पहले देखता हूं, क्योंकि मैंने, अच्छा उसका रीजन भी क्या है, उसने 10, 15, 20 तरह के, जो अभी मैडम बोल रही थी, उसने 10, 20 तरह के प्रोडक्ट यूज कर लिए, सबसे विश्वास कर करके। अब उसकी गलती नहीं है, कभी कोई टैबलेट ले ली, कभी कोई प्रोडक्ट ले लिया, कभी कुछ ले लिया। तो आदमी यार, उसको लोग क्या कह रहे हैं, भाई सोच समझ के करा कर, सोच समझ के करा कर। और उसने हर बार परेशान होने की वजह से विश्वास करके कुछ प्रोडक्ट ले लिए, और उसको वो रिजल्ट नहीं मिले जो वो चाहता था। तो अभी यार टेंशन तो है ना, ये तो आपके साथ भी होगा। तो अभी मेरे साथ में 2 बार साइबर फ्रॉड हुआ, अब मैंने उस पर विश्वास किया। अभी एक्चुअल भी कोई काम होता है ना, तो भी डर तो लगता है, वो याद आता है। अभी मेरे बर्थडे पे फोन आया कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, एनजीओ से बोल रहे हैं, और आपका आज बर्थडे है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, एक थाली की कीमत 300 रुपए है, अगर आप चाहें तो अपने बर्थडे पे कुछ बच्चों को एक स्पेशल खाना खिला सकते हैं बर्थडे के नाम का। अभी डर, बात पैसे की नहीं थी, बात ये थी कि कोई भी पेमेंट करेंगे तो पूरा अकाउंट डिटेल डलता है उस पर पेमेंट करने के लिए। फिर वही समस्या, फिर मैंने थोड़ा सा झिझकिया, फिर उसने कहा कि सर फोन पे भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने फोन पे किया। तो वो डर क्यों है? क्योंकि पहले घटना घट चुकी। अब विश्वास कैसे होगा, यानी जानकारी कैसे देंगे? तो आप आराम से कहिए उसको कि ये डॉक्टर सागर जोशी जी हैं, इनके बारे में देखिए, और जितने मिनिस्टर्स के फोटो हैं वो दिखाइए, उनको जितने अपने सेलिब्रिटीज के फोटो हैं वो दिखाइए, क्योंकि अभी हमारा काम है उनको इस तरह की जानकारी तक पहुंचाना, प्रोडक्ट देना नहीं है। उनकी समस्या अलग है, उनकी समस्या पैसों से संबंधित नहीं है। उनकी समस्या इस बात की नहीं है कि उनको विश्वास विश्वास भी है आप पे, लेकिन वो ऐसा भुगत चुके हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आप दिखाइए, टच रहिए। ऐसे लोग थोड़े समय के बाद आते हैं। अभी सबको एक तरीके से ही लेंगे तो वो आपको कह रहा है, आगे से चला के बोलेंगे ऐसा लोग क्या, अरे मैंने ऐसे कई चीजें ले ली, तुरंत समझ जाओ कि ये कौन से टाइप के लोग हैं। फिर उनको वैसे ही डील करना है, वो पहले वाला फॉर्मूला नहीं करना। अच्छा पता कैसे करें? तो कई बार आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको डायबिटीज कितने टाइम से, आपको ये समस्या कितने टाइम से, वो बोलेगा आपको 8 साल से। क्या बात कर रहे हैं 8 साल से? आपने कोई और चीजें यूज करके नहीं देखी? अब वो आपको सब बताएगा। क्या कभी न्यूट्रिशन नहीं लिए? लिए सर, खूब लिए। अच्छा क्या डॉक्टर्स वगैरह? सर सारे डॉक्टर बदल के देख लिए मैंने। होम्योपैथिक होम्योपैथिक भी लिए सर, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तब आप उसकी साइंस पे जब बात करेंगे, ये सारा काम कब होता है, जब ये चीजें होती है। तो इंसुलिन इधर से ये वो, फिर आपको वो सही टॉपिक मिल गया कि जाना का है। यानी बंदा पैसे खर्च करने में दिक्कत नहीं है, इतनी बार किए, इतना बार पैसा लगाया, इसका मतलब अब टॉपिक बदल गया आपका। तो आप ये पता कर सकते हैं उसकी बातों से। तो ना करने के रीजन समझ में आने चाहिए, तभी तो सोल्यूशन होगा ना। चलो, यहाँ मैं यही बात बताने वाला हूँ, ना क्यों करते हैं उसके ना के कारण बता रहा हूँ आपको, कि पहले का अनुभव हो गया, डर है, आप पर विश्वास नहीं है, प्रोडक्ट पर है लेकिन आप पर नहीं है, क्योंकि आप आज प्रोडक्ट दे रहे हैं, कल पता नहीं कहाँ होंगे। साइंस नहीं समझता है, नुकसान होने के डर है, ये ना करने के रीजन है उसके। आपने देखा होगा इंटरव्यू में 100 लोगों को बुलाया जाता है और 2 का ही चुनाव होता है। और जबकि क्वालिफाई सारे ही होते हैं, क्योंकि लिखा जाता है ना वहां पे, भाई एमबीए वाले चाहिए, 25 से 30 साल की एज वाले चाहिए, और हम उनको इतनी सैलरी देंगे, मतलब 30,000 रुपए सैलरी देंगे। तो वहां जो भी व्यक्ति आया होगा
वो वही आया होगा जो तीनों चीजें अपने दिमाग में सेट करके आया होगा। फिर भी दो ही लोगों को क्यों लिया? अब यहां पे मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, और इसके जवाब भी चाहूंगा, बहुत तगड़ा टॉपिक है। जिसने इंटरव्यू लिया उसने कितने लोगों को ना किया? अगर उसको दो लोगों का चुनाव करना है, 100 लोगों में से कितने लोगों को ना किया? और जब आप ये लिखेंगे 98, तो मैं आपसे पूछूंगा उनको मना क्यों किया? उनकी क्वालिफिकेशन भी ठीक थी, वो आए भी इसी कारण से थे, उनकी सैलरी भी उनको मंजूर थी, क्यों मना किया? कोई भी दो लोग बताएं। देखो ये चीजें आपके दिमाग को अच्छा मजबूत बनाती हैं, जिससे आपको ना करने के तरीकों को हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमें पता हो पहले से कि ये चीज ऐसे है। आपको पता है कि बारिश हो रही है, तो आपके शरीर पे छींटे लग जाए पानी के, या मिट्टी के छींटे लग जाए, कीचड़ से कोई गाड़ी निकल के चली जाए, तो आप क्या कहते हैं? अरे यार बारिश हो गए, आप सहन कर लेते हो। कहते हैं ना, एक शराब पी के आदमी गालियां दे रहा था, आप क्या कहते हो? छोड़ रहे यार, शराब पी रखी। लेकिन उसने दो गलती करी, शराब भी पी और गालियां भी दी, आपने उसको छोड़ दिया। लेकिन जिस आदमी ने शराब बगैर पिए गालियां दी, आप उससे झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या कहते हैं? होश में रह के गलत बोल रहा है। तो माहौल का पता हो कि ना क्यों करते हैं, तो ना का असर नहीं होता। लेकिन जब पता ही नहीं हो ना, तो इतना असर होता है कि आदमी सारी जिंदगी फिर खुद भी ना ही करता है सब चीजों के लिए। तो अपने को योगेश जी बताएंगे। यस। कि यस सर, उसने उनको, यस, 100 में से जो दो भी को उन्होंने क्यों दो लिया ना, आदमी, और 98 को मना क्यों किया? 98 को ना इसीलिए बोला है क्योंकि उनको जो दो आदमी जो जो गट्स चाहिए थे, वो गट्स उसमें नहीं थे, या फिर जो स्किल चाहिए थी उस रिगार्डिंग वो नहीं थी, इसलिए उनको रिजेक्ट किया, और जिसमें थी उनको सिलेक्ट किया। कॉन्फिडेंस, बाकी सब चीजें। बहुत बढ़िया। कुछ चीजें होती हैं जो डिग्री में नहीं होती हैं, वो इंसान से बात करके ही पता चलता है। तो ये समस्या हमें भी हो सकती है कि हमसे बात करते समय उसको ऐसा लगा हो कि यार ये सही व्यक्ति नहीं है। आपको भी उसको ऐसा लगा इंटरव्यू वाले से बात करते समय कि ये सही व्यक्ति नहीं है, तो उन्होंने उसको नहीं लिया। तो कभी कभी लोग प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट का भी चुनाव करते हैं और हमारा भी चुनाव करते हैं। जो व्यक्ति हमें पसंद नहीं होता, हम उससे चीजें भी नहीं लेते, चाहे कितनी भी जरूरत की चीजें हो। तो कभी कभी हमारा जो बैकग्राउंड है, किसी भी कारण से गड़बड़ हो गया, तो भी वो सामने आता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? पहले एक अपना बैकग्राउंड बनाए। जैसे मान लो मैं हूं, और मैं कोई गलत चीज, मान लो शराब पीता हूं, लोगों को पता है, लेकिन मैंने आज निर्णय लिया और 6 महीने तक मैंने शराब नहीं पी, तो लोग मेरी चर्चा क्या करेंगे? यार विनीत ने छोड़ दी, विनीत ने छोड़ दी। तो फिर वो मेरा एक बैकग्राउंड बनना स्टार्ट हो गया। तो आप पहले उन लोगों पे काम ना करें, पहले क्या करें? अलग लोगों पे काम करें। और अपन ही ऐसे नहीं है कि भाई अपना ही कुछ गड़बड़ हो रहा है। दुनिया में हर आदमी को के नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव भी। तो आप थोड़ा सा उन लोगों से जिनका आपको बिल्कुल डायरेक्टली पता है, 30-40 लोगों को थोड़ा दूरी पे रख लो, किसी कारण से अगर आपके साथ कोई चोट हुई है तो तो उसके ना करने का कारण पता चल गया। अब उसको आप चला के करोगे तो क्या करेगा बताओ? यानी जिसके डायबिटीज है उसको 4 बार आप जिमाने के लिए पहुंचो और चारों बार रसगुल्ला पूछोगे, तो चारों बार क्या जवाब आएगा? फिर भी आपको कुछ खिलाना ही है तो नमकीन पूछ के देखो, ले लेगा, क्योंकि उसको भी पता है 4 चक्कर लगाए। लेकिन अब आप उससे वही वो बात कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा गैप दे दो, और पहले नए लोगों पे बात करो, जो आपके बारे, जिनके साथ आपका कहीं ना कहीं बातचीत नहीं हुई है, या आपके बारे में वो नेगेटिव पॉइंट नहीं जानता है। तो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करो, हमें ट्राई नहीं मारना कि यार 50 लोगों पे ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है? आपके पास प्रोडक्ट जोरदार हो सकता है, पर आप तो वही है, तो फिर गड़बड़ तो उधर ही है ना? चलो। हाँ, इंटरव्यू में जैसा इन्होंने बताया कि वो कॉन्फिडेंस लेवल वगैरह ये चेक करता है, और यही चेक होता है हमारा भी बिजनेस के अंदर। कभी कभी हमारा गद्दा बहुत अच्छा लगता है, आईडी भी लग जाती है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा बात करने का तरीका, हमारी बिजनेसमैन जो लीडरशिप है वो उसको पसंद नहीं आती, तो हमारे साथ बिजनेस नहीं करता है। हर व्यक्ति को बेहतरीन की तलाश है, जैसे आपको है, तो वो भी बेहतरीन व्यक्ति की तलाश कर रहा है। अब सवाल यहां आके रुक जाएगा
कि उसकी नजरों में आपकी छवि कैसी है, और इसको आप ही ठीक कर सकते हो और कोई ठीक नहीं कर सकता। अपने आप को बदलो, थोड़ा कपड़े बदलो, थोड़ा आपका सिस्टम बदलो, थोड़ा चीजें बदलो, तो ऐसे हो जाएगा काम। हर किसी को अच्छे दोस्त की तलाश है, एक अच्छे व्यक्ति की तलाश है, एक सामान्य व्यक्ति की तलाश है, या फिर एक बिजनेसमैन की। ये आप, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं यहाँ पे, ये चार चीजें आपके पास लिखी हुई है। आप जब बिजनेस मार्केट में जाते हो तो क्या तलाश करते हो? अच्छे दोस्त की तलाश करते हो, अच्छे व्यक्ति मिल जाए, सामान्य व्यक्ति मिले, या फिर एक अच्छा बिजनेसमैन मिले? क्या क्या आपका क्राइटेरिया रहता है? पहला एक ही चीज लिखेंगे, एक दो तीन चार ऐसे लिख सकते हैं आप चैट में। आपके दिमाग में क्या रहता है? एक अच्छा व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा दोस्त, क्या रहता है आपके दिमाग में? थोड़ा सा अटपटा सा सवाल है, लेकिन लिखो आप, एक दो तीन चार कोई भी लिखो। हम्म, बहुत बढ़िया। यानी आप क्या कह रहे हो? सामान्य व्यक्ति आपको नहीं चाहिए, अच्छा व्यक्ति भी आपको नहीं चाहिए, या तो आपको दोस्त चाहिए या फिर बिजनेसमैन चाहिए। तो अगर हम एक अच्छे व्यक्ति है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बिजनेस कर रहे हैं ना जो हमारे साथ, लेकिन वो सिर्फ अच्छे व्यक्ति है, या तो अच्छे दोस्त नहीं बन पा रहे, अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन पा रहे, तो सामने वाले की जरूरत क्या होगी? जैसी आपकी जरूरत है, मैं उसकी भी तो जरूरत वही होगी ना। सामान्य सामान्य दो व्यक्ति मिलके क्या कर लेंगे भाई? आपका टायर पंचर हो गया और उसी जगह पंचर टायर ही लगा के क्या कर लेंगे? कैसा टायर चाहिए वहां पे? तो हम क्या कह रहे हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो चारों तरफ से फिस पड़े हुए हैं, जिनकी हवा निकली हुई है, उनसे बिजनेस के लिए बात कर रहे हैं। आपको पता है, दिमाग बता देता है आपको। अपन क्या कहते हैं, यार आदमी तो बकवास है बिल्कुल, देख लेते हैं करता है तो। अब आपने टायर ही वही लगाया है, पूरी मेहनत भी कर दी, तो चलेगा कैसे? पता है ना, हवा नहीं है। अच्छा, जब कभी आपको टायर खरीदने के मौके मिले और पैसे की दिक्कत नहीं हो, तो पुराने खरीदेंगे कि नए खरीदेंगे? भाई पुराना टायर जितना पुराना है उसके हिसाब से उतनी तो रनिंग करेगा। तो कभी कभी हम इसमें भी फंस जाते हैं, 8 साल 10 साल पुराना, तो 10 साल पुराना है तो हर आदमी की एक वैल्यू। अगर 5 साल में उसने अपने आप को इस बिजनेस में नहीं उतारा पूरी तरीके से, तो अगले 25 साल भी नहीं उतार सकता। हो सकता है, हर तरीके के चमत्कार भी होते हैं। कुछ लोगों को 10 साल बाद ये कहानी समझ में आती है कि जो मैंने किया उससे मेरा खर्चा तो चल गया, लेकिन मैंने वो नहीं किया जिससे बिजनेस चल जाए। खर्चा चलाना और बिजनेस चलाना दोनों अलग अलग है। इतना बड़ा दिमाग ऊपर वाले ने दिया है, 50,000 50,000 रुपए, लाख रुपए निकालना दुनिया के किसी भी बिजनेस से एक इंसान के लिए कोई समस्या नहीं है। आज की तारीख में तो एक भैंस कमा के दे देती है 50,000 रुपए, जो कहीं जाती भी नहीं है, खूंटे के बंधे रहती है। आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं, फिर 50,000 रुपए नहीं आ रहे। और दुनिया का गेहूं का जो कचरा होता है, चारा जिसको बोलते हैं, कचरा क्या बोलेंगे, चारा बोलते हैं, चारा खा के, मतलब खाने पीने का भी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, और वो 50,000 रुपए कमा के दे रही। आप दुनिया की सबसे बेस्ट चीज खा रहे हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उसके बाद लाख रुपया नहीं आ रहा, क्योंकि उस चारे का दूध बनाना नहीं आता है। अब इंसान को बुद्धि दे सकता है भगवान, वो आपको दे दी। अब बुद्धि इस चीज में लगा दो कि सारी जिंदगी चेक करते रहो, चेक करते रहो, प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं, अपलाइन ठीक है कि नहीं, डाउनलाइन ठीक है कि नहीं, या फिर चेक बनाते रहो। चेक करोगे कि बनाओगे? बनाओ। अब अपलाइन कह रहे हैं भैया ऐसे करो, फिर कह रहे हैं चेक करेंगे आप। अब देखो, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा किस लीडर ने, अपने किसी टीम में से किसी ने बताई थी। अभी चेक करने का समय नहीं है, चेक बनाने का समय है। ये नेटवर्क इंडस्ट्री पिछले 30 साल से चेक ही तो कर रही है गवर्नमेंट। आप भी चेक कर रहे हो, गवर्नमेंट भी चेक कर रही है, सभी चेक करेंगे तो बनाएगा कौन? अब पता चल गया सब ठीक है तो उतर जाओ मैदान में, चेकिंग नहीं करनी, काम करो। तो एक अच्छे बिजनेसमैन की तलाश है, तो मैं हमेशा ये कहता हूं, देखो, बंदरों के झुंड में बंदर रहेंगे, इंसानों के झुंड में इंसान रहेंगे, और बिजनेसमैन के झुंड में
बिजनेसमैन रहेंगे। अगर आपने मीटिंगों में बैठना नहीं सीखा, अगर आपने बड़े लीडरों के साथ में कनेक्टिविटी नहीं रखी, अगर उनके टच में नहीं रहे, तो सामान्य इंसान के साथ आप भीड़ तो बना लोगे, लेकिन पैसा नहीं बना पाओ। पैसा बनाने के लिए आपको उन्हीं लोगों के बीच रहना पड़ेगा जो पैसा बनाते। सामान्य लोग रिश्ते बनाते, उनके साथ में रिश्ते बनते। भाई बंदरों के झुंड में क्या मिलेगा? केले की लड़ाई तो मिलेगी ना, मूंगफली की लड़ाई मिलेगी, और क्या? और वहां कौन सा राजा बनाने की बात हो रही है? और सामान्य इंसान घर चलाने की बात करेगा कि घर कैसे चले, कर्जा कैसे हो, सस्ता बैंक लोन कौन देता है, किराए पे मकान कहाँ सस्ते मिलेंगे, 2 BHK लूं 3 BHK लूं, कोई पुरानी मोटरसाइकिल है क्या, कोई सेकंड हैंड गाड़ी है क्या? और अब बिजनेसमैन क्या करेगा? बिजनेस कैसे चले, बिजनेस को बड़ा कैसे किया जाए, बिजनेस में आगे बढ़ा कैसे जाए, बिजनेस से बड़ा पैसे कैसे कमाए जाए, पीढ़ियों के लिए बिजनेस कैसे तैयार किया जाए, कहाँ गलती कर रहा हूँ कहाँ नहीं कर रहा हूँ, मीटिंग कैसे लूँ, स्टेज पे कैसे जाऊं, होम मीटिंग कैसे लूँ, वहां वो बातें होंगी। तो झुंड बनाना है तो अच्छा झुंड बनाओ ना। तो कौन सा झुंड में रहना है आपको? जब आप चाहते हो बिजनेसमैन आए, तो आपको भी बिजनेसमैन बन के निकलोगे तो बिजनेसमैन मिलेंगे, सामान्य व्यक्ति बन के निकलोगे अब हम क्या कर रहे हैं, वो जो सर ने बताया, गली के नेटवर्कर बन के निकल रहे हैं, गली गली में जा रहे हैं, गली गली के लोग मिलेंगे। तो जैसा चाहोगे वैसा मिल जाएगा, सब कुछ मिलता है इस संसार में। अब देखो 2 एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको। ये आपके सामने ब्रांडेड कपड़े दिख रहे हैं, अच्छे शोरूम के कपड़े। मैं आप में से जानना चाहता हूं, किसी भी आदमी को यहां लेके जाए, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को, अपन सब जाए यहाँ पे, बताओ कपड़ा पसंद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएंगे ना। ब्रांडेड का मतलब यही है कि कपड़े पसंद आ रहे हैं। जब सबको ही पसंद आ रहे हैं, फिर सब खरीदते क्यों नहीं है? वो सबको ही पसंद आ रहा है, फिर सब खरीदते क्यों नहीं है? आपका मैट्रेस सबको पसंद आएगा, मैं बता रहा हूं। सवाल फिर खड़ा हो जाएगा, आप क्या कह के ना करके निकलेंगे वहां से? अगर आप वहां गए, ये सोच के गए कि मुझे लेना है, लेकिन आपको रेट का आइडिया नहीं था, और वहां चले गए और आपने शर्ट वगैरह ली, आपको पता चला 3,000 की शर्ट है, अभी आपको ना करनी है। हाँ, जैसा अनिल जी ने लिखा, बाद में आता हूं, ब्लैक कलर नहीं है इसमें। अब आपने ना करी ना, क्यों करी? और अब इस बात को और समझना। हो सकता है आप जो सोच रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है, उसके लिए आपने कितने तरीके से ना करी। ऐसा भी नहीं है कि उसके पास 3,000 नहीं है। अभी समझना इस चीज को। वो 3,000 इस शर्ट पे खर्च करना नहीं चाहता। उसको लगता है कि मेरा काम 200 रुपए की शर्ट से चल सकता है। यही बात तो होगी। ऐसा तो नहीं है कि 3,000 थे ही नहीं। उसको लगता है कि मेरा 200 रुपए की शर्ट से काम चल जाएगा, तो मैं 3,000 की शर्ट क्यों लूं? इसको बोलते हैं मन का सौदा और तन का सौदा। जब शर्ट सिर्फ पहनने के लिए लेनी है तो 200 रुपए की, और जब शर्ट दिखाने के लिए लेनी है तो 3,000 की। जब गद्दा सिर्फ सोने के लिए लेना है तो महंगा लगेगा, और जब गद्दे से कमाई करनी है तो गद्दा सस्ता लगेगा। अगर सिर्फ गद्दा दे रहे हैं तो जान निकल जाएगी आपकी गद्दा बेचने में। क्यों? क्योंकि फिर वो सोचता है कि इस पैसे से मैं होम्योपैथिक की दवाई लूंगा, 100 रुपए में आएगी महीने की। लेकिन होम्योपैथिक की 100 रुपए से 1 रुपया भी नहीं कमा सकता। इसलिए ही इन प्रोडक्ट में बिजनेस डाला जाता है। अगर वास्तव में ये गद्दा इतना जबरदस्त है ही, तो सर को प्लान देने की क्या जरूरत थी उसके साथ? और 1,000 रुपया सस्ता कर देते, खुद ही चला लेते। क्योंकि गद्दा बीमारी से ज्यादा बिजनेस के लिए बिकता है। क्योंकि बीमारियां, जो इनकम की बीमारी वो दुनिया के हर आदमी को है, और शारीरिक बीमारी दुनिया के 60% लोगों को होगी जब देखी जाएगी। आप इनकम की बीमारी को साल भर, 10 साल 20 साल 50 साल लेके नहीं जी सकते। फांसी पे कोई भी आदमी आज तक नहीं लटका कि उसकी किडनी खराब है इसलिए लटक गया हो। उसको अटैक आ सकता है इसलिए फांसी पे लटक गया हो, मतलब फंदा लगा लिया हो।
जितने लोग फांसी पे लटके हैं वो किस लिए लटके हैं? कि वो कर्जे में डूब गए। आज जितने जुडिशियली केस चल रहे हैं एक दूसरे पे, बेटे बाप पे, बाप बेटे पे, वो सब इसलिए नहीं चल रहे कि मेरे बाप ने मेरे को डायबिटीज करवा दी, इसके भी थी मेरे भी हो गई। वो क्या चल रहे हैं? कि मेरा पैसा है, वो कहता है मेरा पैसा है। मुद्दे से दूर काम करोगे ना, आपके बिजनेस की जो जान है उससे दूर काम करोगे, तो कभी सफल नहीं हो पाओगे, आप लंबे समय तक नहीं हो पाओगे। आप किसी को ये कह के कि शर्ट बहुत जबरदस्त लग रही है, आप पे अच्छी लग रही है, नहीं बेच सकते। अभी उसको मुकेश अंबानी की शादी में जाना हो तो वो 200 की शर्ट पहन के नहीं जाएगा। आपने जब शादी का कोट सिलवाया, एक दिन के लिए आपने भी 20,000 रुपए खर्चे किए। क्यों? क्योंकि यार ये दिन बार बार नहीं आता, अच्छे लगेंगे, दूल्हे हैं, फोटोएं खींचेंगी, सिर्फ इसलिए। हमारा तो गद्दा 10,700 का ही है। शादी के बाद जिंदा भी तो रहना है ना। और जिंदे दोनों ही रहते हैं, बीमार भी रहता है और स्वस्थ भी रहता है, जिंदे दोनों ही रहते हैं। कभी कभी लगता है आपको कि बीमार आदमी मर जाता है, नहीं, स्वस्थ भी मर जाता है। मरना अलग चीज है, लेकिन बीमारी में जिंदा रहना ही सबसे मुश्किल काम है। मरना मुश्किल काम नहीं है, जिंदा रहना मुश्किल काम है। भाई ये ठीक वैसे ही है कि आपके हाथ को जलाया जा रहा है। एक तो जिंदा आदमी हो तब आपका हाथ जलाया जाए, एक मर जाओ तब आपका हाथ जलाया जाए, कौन से में दर्द होगा? जिंदे में दर्द होगा ना। तो जिंदा आदमी बीमार है ना, ये मुश्किल काम है। बीमारी से मर जाए ना, वो मुश्किल काम है। तो गद्दे में मैंने जो अभी बात बताई उसको डालना जरूरी है। जैसे कितनी भी बेहतरीन सब्जी बना लो, वो नमक की चुटकी नहीं है ना, तो मजा नहीं आएगा। कितना भी बेहतरीन प्रोडक्ट बता दो, आपका प्रोडक्ट तभी चलेगा जब वो एक चुटकी मसाला गिरेगा कि लेफ्ट और राइट पैसा आता है। और जब तक आप इसको बाईपास करोगे कि इसको पता ना चल जाए, इसको पता ना चल जाए, क्या नहीं बता, पता नहीं चलेगा तो बताएगा कैसे? अभी तो बच्चे भी आपका काम तब करेंगे जब वापिस आते हुए चॉकलेट दोगे। मुफ्त में कोई नहीं करता। और आपके साथ वही काम कर रहे हैं जिनको प्लान दिया था आपने, जिनको प्रोडक्ट दिया था ना, वो तो आपको फोन करके बताएंगे, आज यार बीपी ज्यादा आ गया था, क्या बात है, इसका मैग्नेट वैग्नेट स्लो तो नहीं हो गया? फिर आपका बीपी बढ़ जाएगा। फिर 4 दिन फोन आएगा, आज पता नहीं नींद क्यों नहीं आई, सारी जिंदगी समेटते रहो, मरीजों की टोली बना लो, पर्चियां बना लो और उनको एडवाइस देते रहो सारी। ये प्रोडक्ट का गुण है भाई साहब। अभी हमारे यहाँ एक रावत कचौरी वाला है। अब मैंने कचौरी खाई, मैंने कहा मजा आ गया। अभी रावत कचौरी वाला आता है और कहता है हमारे साथ बिजनेस कर लो। मैं करूंगा क्या? प्रोडक्ट का पैसा वसूल हो गया, आदमी खुश है, सामने वाला 10,700 में उसको जबरदस्त चीज मिल गई। अभी भी प्लान नहीं बता रहे हो तो कब बताओगे? उसको विश्वास हो गया कि मैं किसी भी आदमी के साथ में चीटिंग नहीं कर रहा हूं। अगर आप अपने बिजनेस नहीं प्रमोट करोगे तो कब करोगे? इतना बढ़िया मौका मिल गया, फिर कब प्रमोट करोगे? कई तो हेल्थ अवेयरनेस में ऐसे उसको पुचकार के लेके आते हैं कि भैया देखो आपके बिजनेस तो नहीं बताएंगे इधर। हेल्थ अवेयरनेस में बिजनेस अलग तरीके से बताया जाता है। उसमें यह बताया जाता है कि सर आपने ये इतना सारा देखा, क्या लगता है रिजल्ट होंगे कि नहीं होंगे? तो वो बोलेगा सर मैं यूज करके देखूंगा, वैसे जो बता रहे हैं उसके हिसाब से तो काफी अच्छे रिजल्ट है। सर अगर आपको ऐसे रिजल्ट मिल गए तो क्या आप 10-20 लोगों को बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, रिजल्ट आएंगे तो बिल्कुल बताएंगे। सर जब बताएंगे तो दो ही चीजें होंगी, एक, वो आपको लोग दुआएं देंगे, ये तो होगी। और दूसरी, अगर उन्हीं लोगों से आपको इनकम हो रहा जाए तो कैसा रहे? बढ़िया, ये प्लान हो गया उसका, बस और क्या है। आप उसको 2 जोड़े 4 जोड़े वो अलग तरीका है, लेकिन बेसिक चीज तो बताओ कि उसका इंटरेस्ट तो बने। प्लाट खरीदने वाला भी उसको क्या कहता है? सर कोई हो तो बताना, आपका भी देख लेंगे, इतना तो बोलता है ना। नहीं तो क्यों बताएगा वो आपको? बिजनेस को पीछे नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे तन के लिए कपड़े हैं, मन के लिए कपड़े हैं, ये डिसाइड करता है। और ब्रांडेड चीज और महंगी चीज हमेशा मन की होती है, तन के लिए वो चुनाव करता है, ना के फायदे। सेल्फ इंप्रूवमेंट, जब कोई आदमी बार बार आपको ना करता है तो आपका दिमाग तेज होता है, आपका दिमाग ताकतवर बनता है।
आपको बैंक ने कहा आपका लोन नहीं हो सकता, आपके कागज पूरे नहीं है, तो आप और कोई व्यवस्था में लगोगे और कुछ करोगे, और ताकत आएगी आपके शरीर में। सब काम फ्री में मिल जाएंगे तो क्यों टेंशन लोगे आप? तो सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है। बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो आप अपनी, आपको पता चले कि 100 लोगों में से एक का ही चुनाव करने वाले इंटरव्यू में, और एक पता चले कि 100 में से 100 का चुनाव होगा, तो आप क्यों पढ़ के जाएंगे? लेकिन आपको क्या पता चला, एक ही आदमी को लेंगे, तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आप तैयारी करेंगे। आपको पता है कि लोग ना कर सकते, तो आप तैयारी करोगे। तैयारी करने का मतलब दिमाग का इंप्रूवमेंट होना। जब लोग ना करते हैं तो वो लोग निकल जाते हैं जो ना करने वाले होते हैं, तो हाँ करने वाले बचते हैं, तो अच्छी टीम बनेगी आपकी। ना करने वाले को कन्विंस कर लिया तो कोई बड़ी चीज नहीं करी है आपने, आपने उस भीड़ को इकट्ठा कर लिया है जो आगे जाके आपको तकलीफ देगी। हाँ करने वाले को ही रखो। मतलब मैं यहां से जयपुर से दिल्ली बस लेके जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, और मैंने सारी की सारी सवारी बीच की बैठा ली, ये सोच के कि देख लेंगे कोई और नहीं है तो दे। अब बस की सवारियां बढ़ गई है, तो मेरी बस कहाँ खाली हो जाएगी? बीच में। तो मैं तो दिल्ली 2 सवारी लेके पहुंचूंगा। अब आप पहुंचना चाहते हैं 1 करोड़ पे, और आपने उनको पकड़ लिया तो 10-10 हजार रुपए चाहिए, तो उनकी समस्या कहां तक है? 10 हजार रुपए आए, गद्दे के पैसे आए, वसूल हुए, चले जाएंगे। जब आपको लंबे सफर पे जाना है तो सवारियां भी लंबी होनी चाहिए। आपको पता है जो गाड़ियां, ट्रेन, अब जैसे फ्लाइट है, वो क्या करता है? जैसे जयपुर मुंबई का है, तो जयपुर से मुंबई की सवारी बैठेगी वहां, बस। अब वो रास्ते में सवारियां उतारने लग जाएगा, तो फिर और सारी उतर गई मान लो रास्ते में, फिर खाली जाएगा। अब ऐसा तो नहीं हो गया कि आप भी खाली हो गए हो पूरे, चले थे 100-200 को लेकर, अभी खाली हो? बताओ ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता? डायरेक्टली पूछूंगा कि हो गया क्या, तो नहीं बताओगे, लेकिन ऐसे तो बता सकते हो जाता है कि नहीं। खो देने का डर, ना की वजह से आपको डर लगता है कि यार मैं इसके पास जाऊंगा, और जो खो देने का डर है, मतलब उस डर की वजह से आप अपने आप को तैयार करके ले जाओगे, और ये डर आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मजबूर करेगा कि यार कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छी तरीके से करते हैं। मंदिर के चंदे के लिए आपके पास कोई आता है, आप ना कर देते हैं कि नहीं? मैं नहीं कह रहा कि सब में ना करते हैं, लेकिन अभी आपने दे दिए किसी को 500, एक और आ जाता है उसके बाद, फिर क्या कहेंगे? यार हमने तो दे दिया, किया कि नहीं ना? ये उसकी भी समस्या है। हॉस्पिटल के लिए अंगदान आपसे अभी कोई पूछ ले, फॉर्म भरना है, तो हम वैसे तो देश के प्रति, समाज के प्रति बहुत कुछ करने को तैयार है। कितने लोग हैं जो फॉर्म भरेंगे? मैं नाम नोट करता हूँ। और किसने रोका है भरने के लिए अभी? नहीं। अच्छा लगता है, लेकिन इतना सा काम भी जो हमें, इतना शरीर के इतने महत्वपूर्ण अंग देने को तैयार है, लेकिन फॉर्म भरने को तैयार नहीं। क्योंकि फॉर्म कैसे भरे? क्योंकि तरीका नहीं पता आपको। तैयार तो ना हो जाता है, कोई कह देता है नहीं यार अभी नहीं। तो ना तो कहीं भी हो सकती है ना। अच्छा काम है तब भी ना कर रहे हैं आप। मंदिर का काम अच्छा था कि नहीं? हॉस्पिटल का काम अच्छा था कि नहीं? हो सकता है उस समय आपकी सिचुएशंस क्या है। पार्टी के लिए चंदा, जब पॉलिटिकल पार्टी होती है उनके लिए, आजादी के लिए आंदोलन में शामिल किसी के लिए भी ना कर सकते। अगर सबने हाँ कर दिया तो क्या होगा? अभी ना के फायदे तो आपको मैंने दिखा दिए, अब हाँ के कर नुकसान भी दिखा देता हूं। हाँ करने से हमेशा फायदा नहीं होता, नुकसान भी होता है। ये गाड़ी साफ करने वाला व्यक्ति है, ये मतलब मैंने थोड़ी फोटो क्वालिटी की ले ली है, तो ऐसा मत समझना। अब ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और आपने इनको प्लान दिया सबको, और इन्होंने सबने हाँ कर दिया। फिर आपके घर में नया पोछे वाला लगाने वाला आया, नई गाड़ी साफ करने वाला, फिर उन्होंने भी हाँ कर दिया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, 2 साल बाद में पोछा कौन लगाएगा? गाड़ी कौन साफ करेगा? घर की नालियां खराब हो जाएंगी तो कौन साफ करेगा? और सला ऐसा करोड़पति का क्या फायदा जो खुद में ही लगा रहा है इसी कामों में। पता चला पोछे बनाने वाला आपके नीचे टीम बना रहा है, और आपको ना, आप नाली साफ कर रहे हो, सुबह खुद ही खड़े हो रहे हो, खुद ही गाड़ी साफ कर रहे हो। फिर ऐसे, फिर तो करोड़पति बन के भी उधर ही आगे जिधर जाना था, फिर उस पैसे का करेंगे क्या? मोहल्ले का सैलून वाला भी चला गया, थोड़े दिन में पता चला कि दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी होगी, साधु बन गए सेवी। काटने वाला नहीं, खुद काट रहे, डाउनलाइन अपलाइन बैठ के कटिंग कर रहे हैं, कटिंग करना सीख रहे हैं एक दूसरे की।
क्या मतलब निकलेगा? सब हाँ कर देंगे तो समस्या हो जाएगी। तो ना करते रहना चाहिए नहीं? बताओ। और आपने भी कितनों को ना किया होगा। ना समस्या नहीं है, ना तो समाधान है। तो समाधान की तरफ जा रहे हैं अपन। और फिर ये सब काम आपको करने पड़ेंगे। अब यहां सवाल एक आता है, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? भाई ये कमाता है, ये कमाता है, ये कमाता है, अब ये कमाता है। कौन सा कमाता है सबसे ज्यादा पैसा? या ये कमाता है? बताओ। जिस तरीके से फोटो करी थी नंबर सीरियल वाइज, वैसे लिख सकते हो। नंबर 1 पे कार वाला, सफाई करने वाला, घर का काम करने वाली, कचरा साफ करने वाला, डॉक्टर, शरीर साफ करने वाला, और लास्ट नेटवर्कर, 5 नंबर। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है? लिखो जरा, मैं भी नाम पढ़ता हूं आप लोगों के। 5 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 5। चलो, मतलब काम में तो बढ़िया हो आप सब लोग, है ना? अब देखो, आपको एक चीज दिखाता हूँ। पता है ये क्यों कमाता है? ये भी तो पता करना जरूरी है। देखो, ये गाड़ी का कचरा साफ कर रहा है, घर का कचरा साफ कर रहा है, नाली का सफरा कचरा साफ कर रहा है, डॉक्टर बॉडी का कचरा साफ करता है। नेटवर्कर ही एक ऐसा है जो दिमाग का कचरा साफ करता है, और वो भी किसी बिना औजार के। और दुनिया में आग गाड़ी से महंगा, घर से महंगा, और शरीर, सब दुनिया में सब चीजों से महंगा क्या है? आपका दिमाग। दिमाग का कचरा साफ हो गया तो 7 पीढ़ियों तक की व्यवस्था हो जाती है। डॉक्टर कैसे करता है? कोई कान साफ करने वाला कान साफ करेगा, किसी हर्ट में कचरा आ गया, वो हर्ट वाला अलग है, किडनी में कचरा आ गया, किडनी वाला अलग है। दिमाग का कचरा बिना औजार से, इसलिए समय तो लगेगा ना। औजार में तो 5 मिनट लगती है। बिना औजार के दिमाग को साफ करना। और कौन सा वाला कचरा? जो पिछले कई जन्मों की पीढ़ियों से मिला हुआ है, गरीबी का कचरा, जो दिमाग के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह फिट हो गया है, और उसको एक नेटवर्कर आधे घंटे में निकाल देता है। और उसको तैयार क्या करता है पता है? उस कचरे को निकाल के, यस तू कर सकता है, यहां तक लेके आना छोटी बात है क्या? जो 7 जन्मों से उसकी ऊपर की पीढ़ियां नहीं कर पाई, वो कहता है मैं कर सकता हूं। सोच के देखो आप। और अगर उसने निर्णय ले लिया, तो फिर आगे चलता रहेगा। और जब किसी न किसी आदमी को, परिवार के सदस्य को ये निर्णय लेना है कि शेर से लड़ाई लड़नी है, एक आदमी को, एक आदमी को निर्णय लेना है। महाभारत के एक प्रसंग में आता है कि हर गांव के एक सदस्य को, परिवार के एक सदस्य को, गांव हो गया, गांव में परिवार होते हैं, एक राक्षस के लिए रोज जाना पड़ता था, वरना वो राक्षस सारे गांव को मार देता। तो निर्णय यही हुआ था। तो गलती से 5 पांडव वहां पहुंच गए, जिस ब्राह्मण के घर का नंबर था वहीं पहुंच गए। तो सुबह वो ब्राह्मण का लड़का खड़ा हुआ, जो छोटा बेटा था, वो जाने लगा। तो उसकी माँ कहती है कि ये तो बहुत छोटा है, इसने तो दुनिया नहीं देखी, तू मत जा बेटे। तो बड़े वाला जाने लगा, तो उसने कहा कि ये तो जिम्मेदारियां उठा रहा है, यही तो समझदार है घर में, मत जा। तो जो पिताजी थे वो बोले मैं बहुत जी लिया। तो उसने, मझला बेटा बोला, एक पिता का, पुत्र के होते हुए पिता कैसे जा सकता है? बोले मैं बूढ़ा आदमी। बोले बूढ़े की बात नहीं है, मेरा फर्ज है ये, मेरे होते हुए आप कैसे जा सकते? तो किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आपको लगता है आप अपने परिवार के सबसे कमजोर व्यक्ति हैं, तो उसको जिम्मेदारी दो, जो ज्यादा ताकतवर हो। तो फिर भीम ने कहा कि आपने हमें शरण दी है, मैं जाऊंगा, क्योंकि हम आपके कर्जदार हैं। तो अगर आप में भी, आपको भी ये लगता है कि भीम जाएगा, तो वो भीम आपको बनना पड़ेगा। जब आप ये कहते हो मैं परिवार की हर समस्या में सबसे आगे हूं, तो गरीबी को मिटाने में पीछे क्यों? गरीबी घर वाले मिटाएंगे, बाकी आप करोगे सारा काम। नहीं? ये तो बढ़िया हुआ आजाद देश मिला है। नहीं तो नेटवर्किंग का तो पता नहीं, लेकिन शाम को पार्ट टाइम में किसी के बर्तन साफ करने जरूर जाना पड़ता, अगर गुलाम होते तो। हम छोटी सी गरीबी को ही मिटाने को तैयार नहीं है। जब गरीबी अच्छी नहीं लगती है, तो जो चीज अच्छी नहीं लगती है उसका क्या करना चाहिए? फेंक दो उसको बाहर निकाल के। तो बिल्कुल लास्ट पे हैं हम।
ना एक बड़ी सोच और छोटी सोच का फिल्ट्रेशन है जो कामयाब और नाकामयाब लोगों के अंतर को दिखाता है। सीधा पता चल रहा है, कोई ना कर रहा है, ठीक है, आपको पता चल गया कि भाई हमारे में शामिल होने वाला व्यक्ति नहीं है। अभी पता है आपको, कुंभ के अंदर नागा साधुओं में पूछा गया कि भाई आप सिलेक्शन कैसे करते हो, तो आप उनके पढ़ना यूट्यूब पे, मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, उनकी ट्रेनिंग सुनना आप। कमांडो रोता है जब उसको निकाला जाता है, जब वो कहते हैं उसको सारे परफॉर्मेंस के बाद कि तुम हमारे लायक नहीं हो, वो रोता है कि मुझे सिलेक्शन कर लो कैसे भी करके। अरे जो ना कर रहा है, ये फिल्ट्रेशन है आपका। अगर आपने सब लोगों को ज्वाइन करा दिया तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए ना एक तरीका है आपके फिल्ट्रेशन का। अगर आपको सामने वाले व्यक्ति ने को ये सिद्ध कर दिया कि हाँ करने में नुकसान है या ना करने में नुकसान है, यही बात हमें सिद्ध करनी है। अगर हम उसको यहां तक ले आ पाए कि आपने मुझे ना किया, इसमें नुकसान है या फायदा, इस तरह से हमने उसको प्रमोट कर दिया, तो खेल सही हो जाएगा। उसको लगता है ना करने में फायदा है तो वो ना कर देगा, उसको लगता है ना करने में नुकसान है तो वो ना नहीं करेगा। अब ये कौन करेगा? ये फायदा आप बताओगे उसको। यही तो काम है, और बच क्या गया? बाकी तो सागर सर ने सब कुछ आपके लिए कर रखा है। अगर ये भी आप नहीं करोगे तो हमें भी नहीं पता ना जिसका चुनाव सागर सर ने किया है वो सही है कि नहीं है। हमारा भी फिल्ट्रेशन चल रहा है, ऐसा नहीं है कम नीचे ही फिल्ट्रेशन हो रहा है। उनको समझ आ गया कि जो आपने उनसे पूछा है, मतलब जैसे मान लो ये पूछते हैं अपन, आप उनको लगता है जैसे अपन ने सवाल किया प्रोडक्ट ले लो, ऐसा कर लो, 2 लोग जोड़ देना मेरे साथ, उनको लगा कि आप मुझे अमीर बनाना चाहोगे क्या, आप मुझे, मतलब आपका सवाल ऐसा लग रहा है, उनके दिमाग में ऐसे गूंज रहा है कि मैं जुड़ूंगा तो इसको पैसा आएगा, इसी को फायदा होगा, तो उनका जवाब ना होगा। अब सवाल ये आता है ऐसा लगता कैसे है? वो आपकी बातों से लगता है। जब आप बात करते हैं, पूछते कैसे हैं, और उनको लगता है कि आप उनको वास्तव में अमीर बना सकते हो, आप उनकी जिंदगी में समस्या का समाधान कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी आपको छोड़ेगा। आप तो कह रहे हो कि आएगा कि नहीं, उनको लगता ही नहीं है। अब एक छोटा सा एक वीडियो दिखा देता हूं, फिर आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आईएएस का एग्जाम की जानकारी दीजिए। विकिपीडिया के अनुसार हमसे बोल रहे हो? नहीं सर, गूगल से। बोलने से जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है, सही है। और दुनिया कहती है बोलने से क्या होता है। बोल देना। ओके गूगल, गोल्डफिश का साइंटिफिक नाम क्या है? कैरेसियस ऑरेटस। देखा, बोलने से। एक सेकंड। The scientific name of a goldfish. जैसे आप गूगल पे जो पूछोगे जवाब देगा, वो डरता नहीं है कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरे को क्या पूछोगे, वो गूगल है। आपको भी इसी बाइटोरियम का क्या बनना है? गूगल। वो आपसे सवाल अच्छा भी करेगा बुरा भी करेगा, आपको आराम से जवाब देना है। और शेयरिंग करने से ही, बोलने से ही सब कुछ होता है। और इंसान में जानवरों से और कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ इंसान एक भाषा बोलता है बस, है कुछ। और अगर आपने उस गुण को भी खत्म कर लिया आपने कि अपन तो नहीं बोलेगा, तो फिर दोनों बराबर है। बस अंतर है कि आप गरीबी से बंधे हुए हैं, वैसे खुले घूम रहे हैं। ठीक है, तो आज के हम सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। और क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा टाइम का आइडिया नहीं लग पाता, आपकी बातों बातों में चलता रहता है। आपको सिर्फ ये 5 चीजें पता करनी है, इनका क्या काम है, मैग्नेट एनर्जी, आयरन का क्या काम है, ऑक्सीजन का क्या काम है, ब्लड का क्या काम है, और नेटवर्कर का क्या काम। अगर ये पांचों काम आपको पता है, 5 पेज ले लो और पांचों पेज पे लिख लो, इसके बाहर कोई भी चीज नहीं है। अपना पूरा बिजनेस इन पांचों चीजों के अंदर है। मैग्नेट एनर्जी का क्या काम है, आयरन का क्या रोल है, ऑक्सीजन का क्या रोल है, ब्लड का क्या रोल है, नेटवर्कर का क्या रोल है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारे हिंदुस्तान में जो एक, ये थोड़ा सा लिखना नहीं चाहिए मुझे, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। और अब मैं आपको जो बता रहा हूं उसको समझना कि मैग्नेट थेरेपी कैसे काम करती है।